जय हिंद। हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 और अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन जो मैं पिछले कई हफ्तों से पढ़ रही हूँ अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए। आज का एपिसोड है एपिसोड नंबर 33 और हमने शुरू किया था 10th चैप्टर सुंदरबन, जिसमें हम शाहदा के टीनेज की बात करेंगे। हैदर और वरीशा के टीनेज से शाहदा का टीनेज बिल्कुल डिफरेंट था, क्योंकि ये जनरेशन चेंज थी और एनवायरमेंट चेंज था, चैलेंजेस चेंज थी। तो यहाँ पे टीनेज में बहुत, जहाँ पे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं टीनेज के, और बहुत सारे चीज़ों के बीच, पीयर प्रेशर के बीच, एजुकेशनल टारगेट्स के बीच बच्चा ट्रांजिशन पीरियड में होता है और वो बढ़ रहा होता है जिंदगी को और समाज को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने एजुकेशनल लाइफ को समझने के रास्ते पे वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज में, बीइंग अ टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर फॉर 10 years, आई हैव नोटिस्ड कि कई जगह पेरेंट्स अपने टीनेज एक्सपीरियंस से अपने बच्चों के टीनेज एक्सपीरियंस जो कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट होते हैं उसको समझ नहीं पाते। कई जगह वो अगर चीजें समझ भी रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन करने नहीं आता अपने टीनेज को चीजें। कई जगह पे वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके टीनेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये कुछ नया चैलेंज है। मैं मान सकती हूँ कि 70% 80% चैलेंजेस नए हों, लेकिन कुछ चीजें हमारे टीनेज से मिलती होती हैं और उन चीजों को बच्चों को बहुत ओपनली डिस्कस करना चाहिए, ताकि उन्हें कुछ ऐसा ना लगे कि मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है जैसा मेरे माँ बाप की लाइफ में पूरी तरह से कभी हुआ ही नहीं। क्योंकि है तो वो ह्यूमन बीइंग, बायोलॉजिकली जो भी चीजें उनके बॉडी में हो रही होती हैं वो चीज तो हम कनेक्ट करते ही हैं। तो इसको एक्सप्लेन करना शुरू करने की इनिशिएटिव एक पेरेंट के लिए भी नया एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि पहली बार वो भी टीनेज के पेरेंट्स बन रहे होते हैं। और पहले के जनरेशन में देखिए इस तरह की कोई भी गाइडेंस नहीं मिली थी। और जैसे कि मैं जो पेरेंटिंग कर रही हूँ अपने बच्चों की, तो मुझे मेरे पेरेंट्स से इस तरह की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है कि हाउ टू हैंडल अ टीनेज। मैं जो भी चीजें करती हूँ मैं किताबों को पढ़ करके, साइकियाट्रिस्ट मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातें करके, उनसे कनेक्ट करके, एजुकेटर्स जितने हैं मेरे कनेक्ट में उन लोगों से बात करके मैं चीजें समझती हूँ। बहुत बार गूगल सर्च करती हूँ, बहुत बार बुक्स पढ़ती हूँ और इस तरह से चीजें समझने की कोशिश करती हूँ। तो ये हमारे लिए एज अ पेरेंट बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, जहाँ पे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है इस तरह की। और चूंकि मैं टीचर हूँ, मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग साइकोलॉजी की और चिल्ड्रन हैंडलिंग की, चिल्ड्रन बिहेवियर, कॉग्निटिव स्किल्स, ये सब की ली है, तो मेरे लिए कुछ चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लेकिन वहीं पे कोई अलग प्रोफेशन के पेरेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल भी साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। उन लोगों के लिए चीजें ज्यादा मुश्किल हो जाया करती हैं। शाहदा अपनी टीनेज में बहुत सारी चीजें वैसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी जो उसके पेरेंट्स ने की थी, जैसे कि फिजिकल चेंज। जैसा फिजिकल चेंज एक माँ में आता है टीनेज में, वैसा बेटी में भी आता है। बहुत सारी चीजें, 100% तो नहीं होता लेकिन होता है कनेक्टेड। तो यहाँ पे वरीशा ने इनिशिएटिव लिया और शादा से इन सब चीजों पे बात करने लगी। और शादा को न्यू जनरेशन के स्कूलिंग में नए तरह का पीयर प्रेशर था। वो जब चीजें नहीं समझ पाती थी तो कभी कभी ओवर थिंकिंग करने लगती थी क्लास में बैठे बैठे। मेरे साथ भी ऐसा होता था बहुत बार। लेक्चर में मैं फर्स्ट बेंच पे बैठ के मेंटली क्लास से आउट हो जाया करती थी। तो इस तरह की चीजें, जब हमें कोई चीज याद आ जाती है अचानक से बीच में और हमें लगता है कि ये जो लेक्चर सर दे रहे हैं इसको तो मैं बुक में भी पढ़ लूंगी, तो वहां पे हम थोड़ा स्केप कर जाते हैं। और मैंने ब्रेन से रिलेटिव जो भी कॉग्निटिव स्किल्स डेवलपमेंट की बुक होती है उसमें पढ़ा है कि जितना हम बोलते हैं उससे कई गुना फास्टर हमारा दिमाग थिंकिंग एबिलिटी रखता है। जितना हम सुनते हैं उससे भी कई ज्यादा
दोगुना तिगुना हमारा दिमाग थिंकिंग एबिलिटी रखता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल और साइंस है इसके पीछे, ये ह्यूमन बिहेवियर जो है इसके पीछे फैक्ट है, ये पर्सनलाइज्ड बिहेवियर नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग की सोचने की ताकत बोलने और सुनने की ताकत से ज्यादा तेज होती है। तो इस तरह की चीजें, क्लास से आउट हो जाना मेंटली, ये होता रहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो ऐसा शाहदा के साथ भी हो रहा था। वो घर आकर बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट नहीं कर पा रही थी। उसको लग रहा था कि मेरे माँ बाप इस बात को समझेंगे क्या। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है हर बच्चे के दिमाग में कि अगर मैं ये बात अपने माँ से कहूँ, अपने पापा से कहूँ, तो क्या वो समझेंगे? और अगर वो समझेंगे तभी बच्चा कम्युनिकेट करना चाहता है। और अगर उसको कहीं से भी ये बात लगती है कि मेरे माँ बाप नहीं समझेंगे, तो यकीन जानिए बच्चा कभी भी वो सब बातें अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर पाता। उसके फ्रेंड्स भी जो टीनेज में थे, अपनी अपनी लाइफ में जो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सब डिस्कस किया करते थे स्कूल में। और वो सब सुन करके भी शाहदा को एक मेंटल प्रेशर बन रहा था कि उनकी चैलेंजेस कहीं ना कहीं शाहदा से मैच हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट थे। तो एक तरह का डर शाहदा के दिल में था कि कहीं ऐसे चैलेंजेस मेरी लाइफ में भी ना आ जाएं। और ये डर हर बच्चे को होता है। तो इस एज में बच्चों को एक साइकेट्रिस्ट वर्कशॉप कराया जाता है आजकल के स्कूल्स में। जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई होता है, वहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो उस तरह से वहाँ पे उनको अवेलेबल कराई जाती है, जहाँ पे बच्चा खुद को समझना शुरू करता है। और इन सब चीज़ों में कि जो चीज़ मेरी फ्रेंड के साथ हो रहा है वो हमारे साथ होना ज़रूरी नहीं है। जब हमारे साथ वैसे सर्कमस्टांसेस होंगे, उस टाइप के लोग होंगे, वैसा एनवायरमेंट होगा, तब वैसे चैलेंजेस आएंगे। ये बात एक टीनेज नहीं समझ पाता है, बच्चा होता है वो, उसको समझाने के लिए बड़े बुजुर्ग आसपास चाहिए होते हैं। और इस काम के लिए वरीशा ने वॉलंटियरशिप किया शाहदा की लाइफ में। और उसको एक बात करते हुए देखा कि वो अपनी फ्रेंड्स की बहुत सारी बातें शाहदा से वरीशा से शेयर नहीं किया करती थी। इस बात को वरीशा अप्रिशिएट करती है कि somehow you are learning the etiquettes to follow फ्रेंडशिप कोई भी इंसान अगर हमें अपनी कोई बात बहुत दिल से बताता है, बहुत पर्सनली आकर बताता है, तो उसको फिर किसी दूसरे को हमें ट्रांसफर नहीं करना है। और ये एक बहुत अच्छी आदत है। जब तक until and unless वो इंसान ये कहे कि इसको तुम शेयर कर सकते हो। अगर वो तुमसे सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा है क्योंकि उसको दिल हल्का करना है, वो नहीं बता सकता ये बात किसी और को, या तुमसे उसको बहुत क्लोज फील हो रहा है और वो समझ रहा है कि ये बात अगर तुमसे कह दिया तो दिल हल्का हो जाएगा, या तुम कोई उसको आइडिया दे दोगी ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, तभी वो इंसान आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। और आजकल बहुत जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं मेरी तरह जिनको आप YouTube पे सुनेंगे और Instagram पे देखेंगे, वो भी ये बात की अवेयरनेस सब जगह फैला रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम सबसे शेयर मत कीजिए। अपनी प्रॉब्लम सिर्फ उनसे शेयर कीजिए जो आपको समझ सकते हैं या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बस पास ऑन होगी और माउथ पब्लिसिटी होगी आपकी प्रॉब्लम की। और यहाँ पे हैदर और वरीशा ने बहुत ही समझदार माँ बाप का रोल प्ले किया। वरीशा जो है डॉक्टर है, तो उसको बहुत सारी चीजें समझ में आ रही थी, तो वो एक्सप्लेन करती है शाहदा को। और हैदर चूंकि फादर है, बाप है उसका, तो कहते हैं बाप की बहुत सारी ट्रेट बेटियों में आता है। तो उसकी कुछ कुछ टीनेज की हरकतों को देखकर वो खुद से रिलेट कर रहा होता है कि ऐसा तो मेरे साथ हुआ था और मुझे फील होता था, तो मेरी बेटी को भी हो रहा है। और ये ओपनली जाकर के शाहदा से इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। और इस बात करने के तरीके ने शाहदा के दिल में अपने पेरेंट्स के लिए इमेंस फेथ ग्रो कर दिया, बहुत यकीन डेवलप किया टीनेज के टाइम की। जब कभी मुझे इस तरह की सिचुएशन में मैं फंसूंगी तो मेरे पेरेंट्स बेस्ट वे हैं चीजों को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मुझे बताने के लिए। और ये जो फेज होता है जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, जो 10 से 19 ईयर्स तक के बीच का ड्यूरेशन होता है, इस चीज में वरीशा और हैदर को पूरा यकीन था कि जब लाइफ चीजें सिखाने लगेगी और प्रॉब्लम और चैलेंजेस थ्रो करने लगेगी उनके टीनेज के सामने, यानी शाहदा के सामने, तो उन्होंने आज तक की जिंदगी में जो भी गुड डीड्स अपने कलेक्ट किए हैं उसकी वजह से उनको ऑलमाइटी का सपोर्ट अनजाने में
भी मिलेगा और शाहदा किसी भी तरह की मुश्किल से बिल्कुल सेफ बाहर आ जाएगी। ये यकीन था वरीशा और हैदर का। और इस एडोलेसेंस के एज में बहुत चिल्ड्रन बिहेवियर का माइलस्टोन बनता है, जहां पे बच्चा समझता है अपनी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी को, कि उसकी बॉडी किस तरह से रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो रही है, और वो अपने रिप्रोडक्शन की पावर को समझती है, वुड बी पेरेंट होने की फिजिकल पावर को समझती है, और ये भी समझती है कि इस पावर को किस तरह से सेव करके रखना है अपने आने वाले जमाने में मां बनने के लिए। शाहदा और वरीशा बहुत ही वंडरफुल इंसान थे अपने जमाने के। उनको अपने टीनेज में सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा था। वो समझते थे कि किस तरह से जब हार्मोनल इम्बैलेंस और फिजिकल चैलेंजेस बॉडी में शो करने लगती है, तो ऐसे में उनको सेल्फ कंट्रोल का एक जरिया होता है इटर्निटी से कनेक्ट करना। क्योंकि माँ बाप तो हमें पैदा करने के जरिया होते हैं ना, वो हमें पैदा तो हमें वो करता है, तो हमें पूरी तरह से 100% सिर्फ वो ही समझता है। तो जब हम उससे इटर्निटी के थ्रू कनेक्ट करते हैं, नमाज के थ्रू, प्रेयर के थ्रू, गुरुद्वारे में जाकर, चर्च में जाकर, मंदिर में जाकर, किसी भी तरीके से जब हम उससे खुद को कनेक्ट करते हैं, तो हमें एक सेल्फ कंट्रोल की बहुत बड़ी ताकत मिलती है। और इस दौर से वो गुजर चुके होते हैं, तो वो इस दौर को शाहदा की जिंदगी में सुंदरबन के जैसा देख रहे हैं। सुंदरबन एक बहुत ही खूबसूरत जंगल होता है मैनग्रोव्स का, मैनग्रोव ट्री जो होते हैं जिनकी रूट्स बाहर ऐसे दिखती रहती हैं सलाइन वाटर में। तो मैनग्रोव्स जो होते हैं वो सलाइन वाटर में और मतलब नमकीन पानी में और कम ऑक्सीजन में भी सरवाइव करते हैं। ये मैनग्रोव्स ट्रीज की खासियत होती है। तो ये दोनों पेरेंट जो थे, वरीशा और हैदर, ये अपनी सारी अपने अंदर वो सारे स्किल्स ग्रो कर रहे थे जो उनके टीनेज को इस हार्मोनल चेंजेस के साथ और ओवरलोडेड एस्ट्रोजन वो हार्मोन है जो रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है बॉडी में, और ओवरलोड होना शुरू होता है टीनेज से लेके 19 तक के लिए, क्योंकि बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है खुद को रिप्रोडक्शन के लिए। शाहदा के लिए वरीशा और हैदर दोनों साथ में बैठा करते हैं, और चूंकि बॉडी बहुत एनर्जेटिक हो रही होती है इस टाइम में, तो उसको एनर्जी यूटिलाइज करने का पॉजिटिव वे में क्या तरीका होता है उसमें इंडल्ज करते हैं। स्कूल के 8 घंटे की पढ़ाई के बाद, डे होम की एक्टिविटीज के बाद, अगर किसी टीनेज में उससे भी ज्यादा एनर्जी होती है, तो माँ बाप बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में 1-2 घंटे के लिए और इन्वॉल्व कर देते हैं, ताकि उनका ब्रेन पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली कुछ स्किल्स सीखने में लग जाए। तो यहाँ पे शाहदा और वरीशा उसको गिटार बजाने के लिए, पेंटिंग क्लासेस के लिए और स्केचिंग, स्पोकन स्किल उसकी इम्प्रूव कराने के लिए और उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए, ताकि वो अपने पीयर्स में बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर सके, अच्छे फ्रेंड्स बनाने के जो क्राइटेरिया होता है वो सिखाने के लिए वो लोग उसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि अच्छा फ्रेंड जो होता है वो हमारा इमोशनल सपोर्ट होता है जिंदगी के रास्ते में। और कहते हैं कि बहुत चुनिंदा लेकिन बहुत फेथफुल फ्रेंड्स बनाने चाहिए, क्योंकि जब जिंदगी में तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं और हम उन चैलेंजेस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो हम ऐसे फेथफुल फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें जो हमारी बातों को खुद की बात समझ के एक्सेप्ट करे, हमारी बातों को माउथ पब्लिसिटी ना कर दे। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्रॉब्लम उसी से शेयर करनी चाहिए जो उसको सॉल्व कर सके या जो उस प्रॉब्लम को सिर्फ अपने तक रख सके। तो ये चीज वो अपनी टीनेज को सिखा रही थी जो उसने अपनी जिंदगी में सीखी थी। वरीशा शाहदा को गाइड करती है कि ये उम्र जो है, यहाँ पे तुम्हें अब आगे डिसाइड करना है कि जो पिछली तुम्हारी पसंदीदा चीजें थी खाने की, उनमें कौन कौन सा फूड आइटम अब एक्स्ट्रा इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि टीनेज के टाइम फूड टेस्ट भी चेंज होता है। तो अपना फेवरेट मील चार्ट बना लो, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट हैबिट बना लो,
और ऐसे ड्रेसेस पहनो जो तुम्हें बहुत प्रेजेंटेबल रखे। ड्रेसेस जो होती हैं वो सिविलाइज्ड कल्चर्ड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ऐसे ड्रेसेस जो तुमको बहुत कंफर्टेबल हो, वो फैब्रिक जो तुम्हारी बॉडी को सूट करता हो, वेदर को सूट करता हो, और जो ड्रेसेस तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट करता हो, और जो तुम्हारी पर्सनालिटी को और निखारता हो, ऐसे ड्रेसेस की लिस्ट बना लो, ताकि आगे चल के हम तुम्हें अगले कुछ सालों तक उस फेज में जब तुम रहो तो उस तरह की ड्रेसेस तुम एंजॉय करो अपने लाइफ में। और उसको गाइड करते हैं कि इस एज में तुम्हें दूसरों के थॉट्स को सुनना आना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारी बात हम लोगों की सुनते हैं सिर्फ, और एक्नॉलेज करते हैं कि अच्छा आपके साथ ऐसा है, आपकी सोच इस तरह से डेवलप हो गई और ऐसी बन गई। ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है अगर हम सोसाइटी में आगे काम करने वाले हैं। चाहे हम प्रोफेशनल प्लेस पे हों, चाहे हम किसी एनजीओ में काम कर रहे हों, चाहे हम अपना सोशल रिलेशन बना रहे हों, इन सब जगह पे ये स्किल बहुत जरूरी है। दूसरों के थॉट्स को सुनना और अपने थॉट्स को समझना कि उनकी थॉट से कंपैरेटिवली मेरी थॉट कहाँ है, और अपनी थॉट्स के हिसाब के से अपनी जिंदगी के प्लान्स बनाना, ये कोई छोटी स्किल नहीं है। बहुत बार जब हम चार लोगों की बातें सुनते रहते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को सुनना बंद कर देते हैं, और फिर हम उनकी बातों को सुन करके अपनी लाइफ के टारगेट्स बनाने लगते हैं, जिसे कहते हैं लिसनिंग इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। तो आप वही चीजें सुनिए जो आप खुद की सुनने पे जो आपसे मैच कर रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जिंदगी आपकी और चीजें दूसरों की आप कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसे लोगों को, और वो डिप्रेशन में भी चले जाया करते हैं बहुत बार। वरिशा और हैदर शादा को समझाते हैं कि हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट होता है, बिल्कुल उसी तरह तुम भी डिफरेंट हो। जस्ट ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ ड्यूरिंग योर टीनेज। अपने अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं पसंद है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट आगे चल के पढ़ना है, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तुम किन लोगों के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बिहेव कर पा रही हो, तुम कैसे लोगों से तुम्हें डर लगता है, तुम कैसे लोगों से दूर रहना चाहती हो। इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो अपनी लाइफ में, और फिर लिस्ट तैयार करके रखो। हो सकता है कहीं कहीं पे तुम्हारा डर बिल्कुल वाजिब हो, और कहीं कहीं पे तुम्हारा डर क्रिएटेड हो, मेंटली क्यूरेटेड हो। तो हम इस पे बात करेंगे और तुम्हें फिर अपनी जिंदगी के इन डर से आगे निकलने के में हेल्प करेंगे। और इस तरह से उन्होंने शादा को ये भी गाइड किया कि ये फेज में तुम अब नमाज और दुआ, चैंटिंग, रोजरी, तस्बी, ये सब शुरू कर दो। क्योंकि जहां पे दुनियावी चीजें हमें सपोर्ट करना बंद कर देती हैं, वहां पे मदद वो पहुंचाने लगता है, और उसका ग्रेटिट्यूड पे करना हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग पहला फर्ज है। जैसे ही शाहदा को वरिशा और हैदर ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं, अचानक से वो बर्स्ट आउट हो जाती है और कहती है कि आई कैन नॉट हैंडल सो मेनी थिंग्स टुगेदर लाइक दिस। लेकिन हैदर और वरिशा बहुत काम डाउन रहते हैं और उसके एक्सप्रेशन को देखते रहते हैं, अपना टीनेज याद करते रहते हैं कि छोटी छोटी बातों पे कैसे हमें भी गुस्सा आया करता था टीनेज में। और फिर उसको कहते हैं बेटा टेक योर टाइम, अब वक्त लो और समझो कि हम जो कह रहे हैं क्या वो तुम्हारी भलाई के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि ये भलाई के लिए है तो चीजें आकर हमसे सीख लिया करना। तो धीरे धीरे शाहदा उनकी पॉजिटिव वाइब्स, गुड वाइब्स और दुआओं से, माँ बाप की जो दुआएं दिल से बच्चों को लग रही होती हैं, उससे इन्फ्लुएंस होकर वो उनके जेंटल मोटो को, उनके जो उनका जो टारगेट है शाहदा को जो चीजें सिखाना, उसको समझती है वो धीरे धीरे, और अपनी चीजों को मैनेज करना सीखती है। स्कूल में स्टडीज में वो इम्प्रूव करने लगती है, ध्यान देने लगती है, पॉजिटिवली अपनी एनर्जी को यूज करने लगती है। और चूंकि वो भी बायोलॉजी पढ़ रही होती है अपने स्कूल में, और नेचुरल फिनोमेना जो होती है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड उसको पढ़ रही होती है, तो वो भी कोरिलेट करती है कि मेरे माँ बाप जो मुझे समझा रहे हैं वो
कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है, तो वो चीजों को समझना शुरू कर देती है। वो हमेशा पेरेंट्स से अपने क्वेरीज पूछा करती है जहां जहां पे उसको इस तरह का डाउट रहता है, और उसको जहां पे ये लगता है कि ये क्वेरी सिर्फ मेरे माँ बाप बता सकते हैं। वैसे तो गूगल बहुत सारी चीजें आजकल बता देता है, लेकिन गूगल एक ही क्वेश्चन के हंड्रेड्स ऑफ आंसर्स देता है। ये बात बच्चों को गाइड करने वाली है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस चीज को जानना चाह रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट समझना पहले जरूरी है और फिर उस कंटेंट को एब्जॉर्ब करना जरूरी है। कई बार बच्चों को जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता वहां पे, और कुछ और ही ओपन होता है और बच्चे कुछ और ही समझ जाते हैं। तो अगर बहुत सारी चीजें आपके माँ बाप एक्सप्लेन कर सकते हैं, टॉक टू योर पेरेंट्स फर्स्ट रादर देन टॉकिंग टू गूगल। और इस तरह से शादा का उसके माँ बाप में फेद और माँ बाप से उसका अफेक्शन ग्रो होता है। कहते हैं जब हम सामने वाले को समझना शुरू करते हैं, जब उसके रिएक्शंस एक्शंस के पीछे मोटो क्या है, क्या हिस्ट्री है, क्या फिजिकल प्रॉब्लम है, क्या मेंटल इश्यूज चल रहे हैं, अगर हम वो समझने लगते हैं तब हम चीजों को समझने लगते हैं। और जब हम चीजें समझते हैं और हमारा कोई बहुत ही फैमिली मेंबर्स हमारे सब बहुत अटैच्ड होते हैं हम अपने फैमिली मेंबर्स से, तो उनकी बातों को जब हम समझते हैं और हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं और वो कम्युनिकेशन लेवल अगर लोगों का बहुत हेल्दी होता है तो बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और इस तरह से शादा बहुत ही अफेक्शनेट डॉटर में ग्रो हो रही है, फेथ अपने माँ बाप में उसका स्ट्रांग हो रहा है, और इस तरह से वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यहीं पे रुकूंगी और फिर आपसे मैं कल मिलती हूँ एपिसोड नंबर 34 में। ये है एपिसोड नंबर 33। तब तक के लिए जुड़े रहिए मुझसे। कुछ इस तरह की टीनेज प्रॉब्लम्स को बीइंग अ टीचर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे, उसको समझने के लिए और इस बात को समझने के लिए कि बच्चों को इस दुनिया में सबसे ज्यादा उनके माँ बाप समझते हैं, और जहाँ पे माँ बाप ही नहीं समझ पाते फिर बच्चा उम्मीद ही छोड़ देता है किसी और से खुद को समझने की। जुड़े रहिए मुझसे जानने के लिए। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।